दोस्तों आज हम आपको किसी के उपकार की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। एक बार की बात है, मार्केट में बहुत सारी दुकानों के साथ में एक फल की रेडी लगी हुई थी। उस फल की रेडी पे एक व्यक्ति आता है और फलों का भाव पूछता है। दोस्तों दुकानदार ने सारे फलों का भाव बता दिया। तब तक क्या होता है कि उसी फल की दुकान पे एक बुजुर्ग महिला लड़खड़ाते हुए कदमों से आती है, जिनकी उम्र लगभग 70 साल की होगी, और वो भी फलों का दाम पूछती हैं। तब क्या होता है कि उस दुकानदार ने जो भी सामने वाले व्यक्ति को जो भाव बताया था फलों का, उनसे ठीक आधा भाव उस बुजुर्ग महिला को बता दिया। बुजुर्ग महिला खुश हो जाती है और कहती है कि बेटा फल जो है ना मेरे तौल दो। अब क्या था कि जो सामने वाला व्यक्ति खड़ा है, जिसको अभी भाव पहले बताया था, वो बिगड़ने लगता है कि भाई ये कौन सी बात हुई, तुमने मुझे कोई और भाव बताया है और इनको कोई और भाव बताया है, मतलब अपने ग्राहकों में भेदभाव करते हो। ऐसा करोगी फिर तुम्हारी दुकान पे कौन आएगा? भाई ग्राहक तो भगवान होता है, ऐसे करके वो बिगड़ने लगता है। लेकिन दोस्तों वो जो व्यक्ति फल बेच रहा था वो इशारा करता है उस सामने वाली व्यक्ति की तरफ, कहता है कि रुको, हम तुमको अभी पूरी बात बताएंगे, ऐसा मैंने क्यों किया। दोस्तों अब ये व्यक्ति तो चुपचाप खड़ा हो जाता है और वो महिला चुपचाप फल लेके चली जाती है। जैसे वो महिला जाती है वैसे ही ये व्यक्ति और भी ज्यादा तामस में आ जाता है, बिगड़ने लगता है। तब वो फल बेचने वाला व्यक्ति कहता है कि भैया ना तो ये मेरी दुकान है ना मैं फल बेचने वाला हूँ, ये देखो सामने व्यक्ति बैठा हुआ है, ये उसी की दुकान है। हम यहाँ सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आए हुए थे और मैं एक बहुत पैसे वाला आदमी हूँ, मेरी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मेरा बंगला है, बहुत कुछ है मेरे पास में, लेकिन सिर्फ मैं इन जो बुजुर्ग महिला थी इनकी मदद करना चाहता था। इनका मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है। दोस्तों जब इतनी बात कही तो वो सामने वाला व्यक्ति और ज्यादा बिगड़ गया। अरे भाई ये कौन सी बात है, बेवकूफ हो बिल्कुल क्या? जब तुम ये कहते हो कि मेरे पास में बहुत पैसा है तो जाओ भाई, एहसान है उनका तो पैसे दे आओ जाके, उनकी मदद कर आओ जाके। ऐसे फलों का भाव गिरा के कोई किसी की मदद करता है क्या? तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। तब वो व्यक्ति हंसने लगता है और कहता है कि भाई इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, अगर तुम्हारे पास में टाइम हो तो हम तुमको अपनी कहानी बताएं, उसके बाद में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप दोस्तों सामने वाला व्यक्ति तो भाई बहुत ज्यादा उत्साहित था, क्योंकि उसको गुस्सा भी था, और कहता है ठीक है भाई हम तुम्हारी कहानी को जानेंगे, आखिर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुमको अपना टाइम निकाल के, कीमती समय निकाल के यहाँ पे फल की दुकान पे आना पड़ा। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी जानिए इस कहानी को कि आखिर में क्या हुआ था उस व्यक्ति के साथ में और उस बुजुर्ग महिला के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों जो पैसे वाला आदमी था वो उस फल की दुकान से तो चला आता है और उस व्यक्ति को जो फल लेने गया था उसको भी अपने साथ में ले आता है और कहता है कि चलो मेरी कहानी सुनने के लिए तैयार हो। वो सामने वाले व्यक्ति कहता है कि हाँ भाई तुम्हारी कहानी हम सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों पैसे वाला व्यक्ति बताता है कि भैया एक समय की बात है, एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में रहता था और वो बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो भीख मांगते थे। वो 5 साल का छोटा बच्चा भी उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में भीख मांगने के लिए जाया करता था और भीख से जो भी खाने पीने का सामान, पैसा जो भी मिलता था उसी से ही उस बच्चे का और उस बूढ़े आदमी का गुजारा होता था। कुछ समय ऐसे गुजर जाता है और जब वो बच्चा 7 साल का हो जाता है, छोटा बच्चा जब 7 साल का हो गया, उसी दौरान क्या होता है कि उस बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी और ये छोटा बच्चा बिल्कुल अनाथ हो जाता है। इस बच्चे का कोई नहीं। अब ये बच्चा परेशान होता है, धीरे धीरे बच्चा 8 साल का हो गया और ये बस दूसरों के घरों में जाता है, मांग के खाता है और किसी के यहाँ सो जाता है। ऐसे करके वो बच्चा अपने दिन काटने लगता है और रोता भी है, अपने माँ बाप को याद करता है, लेकिन उसके माँ बाप का कहीं पता नहीं होता है। एक दिन की बात, वो बच्चा एक गांव में जाता है और उस गांव में उस बच्चे ने देखा कि एक बहुत अच्छा घर बना हुआ है। वो बच्चा सोचता है कि हो सकता है कि यहाँ से मुझे कोई खाने को दे दे। वो बच्चा उसके दरवाजे पे जाता है, जो अच्छा घर बना हुआ था, दरवाजे पे जाता है और आवाज लगा देता है कि मैं भूखा हूँ, 2 दिन से मुझे खाना नहीं मिला है, मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझे खाना दे दो, मुझे एक ही रोटी दे दो, एक ना हो तो आधी ही रोटी दे दो। तब क्या होता है कि उस घर की जो मालकिन होती हैं वो दरवाजा खोलती हैं और देखते हैं कि सामने एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 7-8 साल वो बैठा हुआ है और रो रहा है, भूख से तड़फ रहा है। मालकिन को तरस आ जाता है और वो मालकिन उस बच्चे के पास में बैठ जाती, कहती बेटा
तुम अकेले भटक रहे हो और भूखे हो, तुमको 2 दिन से खाना नहीं मिला क्या? वो बच्चा रोता है, कहता है कि नहीं, मुझे खाना नहीं मिला, जहां मैंने खाना मांगा उन लोगों ने मुझे दिया नहीं। वो मालकिन कहती हैं कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो बच्चा कहता है कि मेरे मम्मी पापा है नहीं, मेरे मम्मी का पापा का पता ही नहीं है। वो महिला कहती है कि तुम किसके साथ में रहते हो? बच्चा कहता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरे एक बाबा थे, वो भी भगवान के घर में चले गए हैं, अब हम अकेले ही रहते हैं, जहाँ खाना मिल जाता है खा लेते हैं, सो जाते हैं। और उस मालकिन को बहुत ज्यादा उस बच्चे पे तरस आ जाता है। वो मालकिन कहने लगती है कि बेटा मेरे घर पे रहोगे? वो बच्चा कहता है कि तुम्हारे घर पे नहीं रहेंगे। लेकिन वो मालकिन बहुत ज्यादा उस बच्चे से कहती हैं, समझाती हैं, फुसलाती हैं कि बेटा हम तुमको मारेंगे नहीं, हम तुमको अपने घर पे रखेंगे, तुमको स्कूल में भेजेंगे, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेंगे। क्योंकि उस मालकिन को पता चल चुका था कि बच्चा अनाथ है, कोई इसके आगे पीछे नहीं, बेचारा पता नहीं कहाँ भटकते हुए चला जाए, पता नहीं इसको कौन कहाँ पे ले जाए। और मालकिन को बहुत ज्यादा तरस आ जाता है और वो मालकिन उस बच्चे को अपने घर में रख लेती हैं और बड़े प्यार से उस बच्चे को अपने साथ में रखती हैं और उस बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवा दिया है और बच्चा वहाँ पे पढ़ने लगता है और मालकिन भी उसको पढ़ाने लगती हैं। और वो जो मालिक थे वो एक कंपनी चलाते थे, उनके पास में पैसा था, गाड़ियां थी और मालकिन ने उस बच्चे का नाम अजीत रखा था, क्योंकि उससे पहले उस बच्चे का किसी ने नाम ही नहीं रखा था, क्योंकि उसके मम्मी पापा थे नहीं तो नाम नहीं रखा था। मालकिन ने उस बच्चे का नाम अजीत रखा और अजीत नाम से ही उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका एडमिशन हुआ। और धीरे धीरे जब वो अजीत 15 साल का हो जाता है और वो कक्षा 10 की परीक्षा को भी पास कर लेता है और समय समय पे वो जो मालकिन थी वो उस बच्चे को ये सिखाया करती थी कि बेटा कभी किसी को भीख नहीं मांगनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, स्वाभिमानी बननी चाहिए, किसी की ज्यादा मदद नहीं लेनी चाहिए, किसी का उपकार नहीं लेना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। इस तरीके का पाठ यानी कि इस तरीके की शिक्षा वो जो मालकिन थी उस बच्चे को यानी कि अजीत को देने लगती हैं। जब वो अजीत कक्षा 10 तक पहुंच जाता है, कक्षा 10 की परीक्षा को पास कर लेता है, तो एक दिन वो अजीत कहने लगता है मालकिन से, और मालकिन को माँ जी कहता था अजीत। अजीत कहता है कि माँ जी अब हम बाहर जाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, क्योंकि आपने ही सिखाया हमें कि मेहनत करके खाना चाहिए। और ऐसे करके एक दिन अजीत जिद करता है और वो शहर चला जाता है और शहर में एक गाड़ी चलाने लगता है और धीरे धीरे उस अजीत के पास में थोड़ी सी गुंजाइश होती है और उसी पैसे से वो अपनी खुद की गाड़ी खरीद लेता है और धीरे धीरे एक गाड़ी से वो 2 गाड़ी खरीद लेता है और अपनी इंटर और ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी कर लेता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि उस अजीत के पास में बहुत सारी गाड़ी हो जाती हैं, बहुत सारा पैसा हो जाता है, यानी कि वो करोड़पति आदमी बन जाता है। वो एक बहुत बड़ा बंगला खरीद लेता है और नौकर चाकर लग जाते हैं, यानी कि उस अजीत के पास में सब कुछ हो जाता है, जिसके चलते अजीत वो सब चीजें भूल चुका था कि उसका पालन पोषण किसने किया था, उसकी ये पढ़ाई लिखाई वाली नींव किसने रखी थी। अजीत उन सारी चीजों को पूरी तरीके से भूल चुका था। अब क्या था दोस्तों, अजीत तो अपनी दुनिया में मस्त था। इधर जिनके यहाँ पे अजीत रहा पला बड़ा, वहां पे क्या होता है कि जो उस घर के मालिक थे उनको अचानक से अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो गया और उनका एक बेटा भी उसी वक्त हो जाता है जिसका नाम प्रभाकांत रखा जाता है। प्रभाकांत को बड़े अच्छे से पालन पोषण किया, लेकिन जिस दिन से प्रभाकांत उस घर में आया उनके घर की स्थिति बिगड़ने लगती है और उनका सारा बिजनेस ठप होने लगता है, चारों तरफ से नुकसान होने लगता है। और उसी टेंशन में एक दिन क्या होता है कि जो मालिक थे वो जा रहे थे कहीं, उनका ध्यान कहीं दूसरी तरफ था, वो एक गाड़ी से टकरा जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है, जिसके चलते अब उनकी स्थिति जो घर की थी और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी वो जो मालिकिन थी घर की, और स्थिति को सुधारने के लिए मालकिन ने बैंकों से लोन लिया और लोन अदा ना कर पाने पे उनका घर भी बिक गया, उनकी जमीन जायदाद जो भी थी सब बिक गई। मालकिन ने शहर में एक किराए का कमरा ले लिया और अपने बेटे को भी वहीं पे रखने लगी। उनका बेटा एक कंपनी में काम करने लगता है जो कि प्रभाकांत था। और एक दिन क्या होता है कि प्रभाकांत ड्यूटी
ड्यूटी से आ रहा था, तभी प्रभाकांत का भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। और वो जो मालकिन थी उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उम्र से पहले ही वो बुजुर्ग होने लगती हैं, क्योंकि स्थिति घर की बहुत ज़्यादा खराब थी, मानसिक टेंशन थी, तनाव था, जिसकी वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। और वो इधर उधर भीख भी मांगने लगती हैं और भीख से जो पैसा मिलता है उस पैसे से वो इलाज कराने लगती हैं। इतनी ज़्यादा उनकी स्थिति खराब हो गई थी। किसी दिन उनके पास में बहुत पैसा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया, समय ने उनको ऐसी चपेट दी, ऐसी मार मारी कि वो भीख मांगने पे मजबूर हो गई। और इधर क्या था कि अजीत के आवास पे एक दिन एक बच्चा भीख मांगने के लिए आता है। जब वो बच्चा छोटा भीख मांगता है तो अजीत को अपना अतीत याद आने लगता है कि ऐसे एक दिन मैं भी भीख मांगने गया था एक पैसे वाले घर में, और कैसे उन्होंने मुझे पाला पोसा, अपने साथ रखा, मुझे पढ़ाया लिखाया, और उनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं, नहीं तो भीख मांगते होते। ऐसे करके अजीत को अपना अतीत याद आता है। तो अजीत के दिमाग में ये चीज चलती है कि अरे मैं पैसे के चक्कर में उनको तो भूल ही गया, जो मेरे मालिक थे, मालकिन थी, उनकी स्थिति कैसी होगी। और अजीत को इतनी याद आने लगती है कि अजीत भाग खड़ा होता है वहां के लिए जहां से वो निकल के आया था। दोस्तों गांव में पहुंचता है तो गांव वालों लोगों के द्वारा पता चलता है कि उनकी तो स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, उनका घर मकान जमीन जायदाद जो था सब कुछ बिक गया है और मालिक की भी मौत हो गई है, और जो उनका बेटा है वो भी पूरी तरह से घायल है, विकलांग है, और वो एक शहर में किराए का कमरा लेके रहते हैं। दोस्तों अजीत ने उनका एड्रेस पूछा और पहुंच जाता है उसी मकान पे जहां पे वो किराए का कमरा लेके रहती थी। दोस्तों अजीत जैसे ही कमरे में पहुंचता है, बेस बदल के अजीत देखता है कि भैया कमरे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जो मालकिन थी उनकी स्थिति तो ऐसी हो गई है जैसे लगता है कि बिल्कुल ये चल नहीं पाएंगी, और जो उनका बेटा प्रभाकांत था उसके दोनों पैरों में पट्टी बंधी हुई थी, दोनों पैर उसके टूटे हुए थे और बिल्कुल वो चारपाई पे मिल गया था। दोस्तों अजीत जाता है, अजीत अपने बारे में नहीं बताता है और कहता है मालकिन से कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ। लेकिन जो मालकिन थी यानी कि जो प्रभाकांत की माँ थी वो साफ साफ मना कर देती, बेटा नहीं, ऐसे हम किसी से पैसे नहीं ले सकते हैं, मैं बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी हूँ और बचेंगे तो बचेंगे नहीं तो मर जाएंगे, लेकिन हम ऐसे किसी के पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि बेटा किसी का पैसा अगर मैंने लिया, मैंने खाया, वो मुझे भरना पड़ेगा किसी रूप में और कभी ना कभी भरना पड़ेगा। आज मेरी स्थिति है, हो सकता है कि मैंने पिछले जन्म में किसी का खाया हो, वो आज हम भर रहे हैं, इसलिए हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे, हम जैसे तैसे अपना जो जिंदगी है इसको गुजार लेंगे। ऐसी करके वो महिला मना कर देती है। अब अजीत सोचता है कि मैं इनकी कैसे मदद करूं, और डायरेक्ट अजीत अपने बारे में बताना नहीं चाहता था। वो सोचता था कि अगर मैं अपने बारे में डायरेक्ट बता दूंगा तो ये मेरी और भी मदद नहीं लेंगी। अब दोस्तों अजीत ने ये ठान लिया कि ये जहां जहां से जो चीज लाती हैं मैं उन चीजों को आधे रेट में कर दूंगा ताकि इनको लेने में आसानी हो जाए। दोस्तों जहां से वो अपना राशन लाती थी वहां पे अजीत ने राशन उनका आधे रेट में लगा दिया, जहां से वो फल लाती थी, यानी कि जहां जहां से जो चीज लाती थी। और एक दिन अजीत छुपके से जाता है उस प्रभाकांत के पास में और कहता है कि देखो भाई, मेरी गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए तुम्हारा क्लेम बनता है, मैं ढूंढते ढूंढते तुमको आया हूं, अपना क्लेम ले लो। और उसको क्लेम देता है यानी कि पैसे देता है, और उस पैसों से प्रभाकांत का इलाज होने लगता है, अच्छा इलाज होने लगता है। अब क्या था कि भाई वो जो अजीत था उसने ये नियम बना लिया कि वो महिला जहां जहां पे जो भी राशन लेने जाती है वहां पे पहुंचता है टाइम निकाल के, और ठीक आधे रेट में उस राशन को दिलवा देता है ताकि उस महिला को ज्यादा दिक्कत ना हो। अब दोस्तों वो व्यक्ति ये सब बातें बताता है उस सामने वाले व्यक्ति को जो फल खरीदने के लिए आया था, और कहता है कि भैया वो अजीत कोई और नहीं, वो अजीत मैं ही हूं, इसीलिए मैंने उस महिला को आधे दाम में वो फल लगाए थे। दोस्तों सामने वाला व्यक्ति भी जब सुनता है तो वो भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होता है, और उसके दिमाग में ये बात आती है कि भला कोई किसी के लिए इतना कैसे कर सकता है।
और अजीत बताता है कि भैया हम पूरा प्रयास करते हैं, हर तरीके से प्रयास करते हैं कि इनकी हम पूरी मदद कर सकें, और हम सामने इसीलिए खुल के नहीं आते हैं कि अगर हम इनके सामने आएंगे तो इनको शर्मिंदगी महसूस होगी और ये सामने से मुझसे कोई मदद नहीं लेंगे। इसलिए मैंने इनके बेटे का इलाज का भी प्रबंध करा दिया, धीरे धीरे रहने का भी प्रबंध करा दिया, और खाने पीने का सब कुछ मैंने धीरे धीरे इनका प्रबंध करा दिया। लेकिन मैं इनको एहसास नहीं दिलाना चाहता हूँ ताकि इनको शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो इस तरह दोस्तों एक व्यक्ति किसी के एहसान को चुका रहा है। ऐसा व्यक्ति होना बड़ी ही मुश्किल की बात है, क्योंकि भाई लोग भूल जाते हैं, जिसका समय बदल जाता है वो भूल जाते हैं सब कुछ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई किसी का साथ दे रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे अजीत के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे वो मालकिन के बारे में जिन्होंने किसी के बच्चे की जिंदगी बनाई और कोई उनकी मदद कर रहा है। दोस्तों आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।